इतने ज्यादा भड़के, इतना गुस्सा उन्हें आया कि उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज जो अफसर सैनिक थे उनके ऊपर चला दी। अब यहाँ आप एक दिलचस्प बात समझिए, ये उनको जब पता चला कि इन कारतूसों में ये चर्बी है, ये गाय और सूअर की चर्बी लगाई हुई है, उनका धर्म भ्रष्ट होता है क्योंकि गाय को वो लोग नहीं खाते, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, गाय को नहीं खा रहे, तो जब वो मुंह से उसको फाड़ेंगे तो उससे उनका धर्म भ्रष्ट होगा। तो जब उस व्यक्ति को ये बात पता चली तब उसने बंदूक उठाई, यानी उसने इस बात के लिए बंदूक नहीं उठाई थी कि वो भारत को आजाद कराना चाहते थे। आजादी की लड़ाई या स्वतंत्रता उनका मकसद नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के कारण उन्होंने बंदूक उठाई थी। ये एक स्थापित तथ्य है, ये फैक्ट जो किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि सूअर और गाय की चर्बी थी इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। अब यहाँ देखिए कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। आज आप देखते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पर किस तरह से जनेऊ लीला चल रही है, वैसा ही काम उस समय हुआ। उन्हें पता चला कि उसमें गाय की चर्बी है तो उनकी धार्मिक भावनाएं, हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बंदूक उठा ली। अब सवाल यहाँ सबसे जरूरी है, दो सवाल हैं कि जब तक उनको ये नहीं पता था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तब तक वो अपनी हथियार का, अपनी बंदूक का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रहे थे। कब उनको ये पता चला कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, किसने उन्हें बताया, ये सवाल दो बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये कि जब तक उनको ये बात नहीं पता थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तब तक वो अंग्रेज अफसरों के ऑर्डर्स को मान रहे थे और अंग्रेज अफसर किस तरह से भारत के जो लोग थे उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले जो लोग थे उन पर कितनी ज्यादतियां करते थे, गोलियां चलवाते थे। जो भी ऑर्डर अंग्रेज अफसर देते थे, मंगल पांडे बिना हिचकिचाए, बिना किसी जवाब को तलाशने की कोशिश किए, बिना किसी कहे की आपत्ति के अपनी बंदूक उठाते थे और अंग्रेजों के एक हुक्म पर वो उन लोगों पर गोलियां चलाते थे जो अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे थे। ये वो अपनी पूरी सैन्य सेवा के दौरान करते आ रहे थे, क्योंकि सैनिक थे तो अंग्रेज जो बोलते थे वही काम वो करते थे। उन्होंने कभी इस बात को लेके विद्रोह नहीं किया कि हमारे अपने देशवासियों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इस पर हमें विद्रोह करना चाहिए, हमें अंग्रेजों से बदला लेना चाहिए या कम से कम ये अंग्रेजों की सैनिक की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अंग्रेजों के एक हुक्म पर अपनी बंदूक उठाते थे और भारत के ही लोगों पर गोलियां चला रहे थे। यानी उन्हें पहले आजादी का ख्याल नहीं आया था, उनको ख्याल तब आया जब उनकी हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, कारतूस में चर्बी होने का उन्हें पता चला। किसने बताया, इस पर भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो कि इतिहासकारों ने, सवर्ण इतिहासकारों ने लंबे वक्त तक छुपाए रखी। माता दीन भंगी का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो। मेरठ छावनी में वो आए थे और कोलकाता में जहां पर ये कारतूस बनाए जाते थे वहां काम करते थे। जब वो मेरठ छावनी में आए थे डिलीवरी करने के लिए जो हथियार थे और उनसे जुड़े हुए कुछ कामकाज के लिए वो यहाँ पर आए थे, तो तब वहां पर माता दीन भंगी अपना काम करते हुए बहुत थक गए थे, परेशान थे गर्मी में। तो उन्होंने मंगल पांडे जो कि साथ में कहीं कुछ और काम कर रहे थे, उनके पास में मटका रखा हुआ था, उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे पानी दे दीजिए लोटा भर के। तो मंगल पांडे ने अपने ब्राह्मण होने के घमंड के कारण, सवर्ण होने के घमंड के कारण माता दीन भंगी को डांट दिया, उनको अपशब्द कहे, अपमानित किया और कहा कि तू भंगी है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कैसे तुझे पानी पिला सकता हूं, तुझे शर्म नहीं आती, तू नीच जात का है। ये बात माता दीन भंगी को मंगल पांडे ने कही जो कि उसी मेरठ छावनी में काम कर रहे थे। और इस बात के जवाब में माता दीन भंगी ने, जो कि अपना काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तू मुझसे तो भेदभाव करता है, तू मुझे नीच समझता है, मैं इस भंगी जाति में हूं तो इसलिए तुम मुझे नीच समझ रहे हो, मुझे पानी भी नहीं पिला सकते। लेकिन ये तुम्हारा धर्म, ये तुम्हारी श्रेष्ठता तब कहां चली जाती है जब तुम अपने मुंह से वो कारतूस फाड़ते हो जिसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, यानी कि तुम गाय के मांस को अपने मुंह से फाड़ रहे हो। तब तुम्हारा ये धर्म भ्रष्ट क्यों नहीं होता, तब तुम्हारी ये श्रेष्ठता खत्म क्यों नहीं होती, मुझसे तो तुम भेदभाव कर रहे हो।
जब माता दीन भंगी ने ये बात उनको कही, मंगल पांडे को उनको इस बात का जवाब मिला, उस जातीय भेदभाव का जो माता दीन भंगी ने इस तरह से शब्दों में उनको जवाब दिया, वो सच्चाई बताई, तब जाकर मंगल पांडे को ये पता चला कि जिस कारतूस को वो अपने मुंह से फाड़ते हैं, असल में उसमें गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और यही वो पल